Hi everyone, I'm Dr. Sarthak Gupta, currently a medicine JR at AIIMS Delhi. Now, as you know, NEET PG is just 2 days away. So, in this video, I would like to give some last minute tips for all those who are preparing for this exam. Now, before starting with it, I would like to tell a brief intro about myself. I gave NEET UG 2015 and scored an All India rank of 189 and then joined SMS Medical College and I completed my MBBS from there. After completing my MBBS from there, I gave INI-CET November 2021 and scored an All India rank of 170 and then joined DM Infectious Diseases 6 years program and I am currently a medicine JR. Now, so I am dividing this video into 4 parts. Firstly, what to study in these last 2 days. Then, secondly, what to do one night before the exam. Third, एग्जाम डे पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड हाउ टू अप्रोच द एग्जाम एंड फाइनली सम मोटिवेशन एंड फाइनल मैसेज फ्रॉम माय साइड. सो फर्स्टली बात करते हैं कि लास्ट 2 दिन में पढ़ना क्या है. तो इफ यू हैव प्रिपेयर्ड सम 20th नोटबुक और छोटी कॉपी और वॉट एवर यू मे कॉल इट, जिसमें यू हैव रिटन सम वोलेटाइल फैक्ट्स और वॉट एवर मिस्टेक्स यू वर डूइंग इन योर GTs, तो अगर वो सब एक जगह समराइज किया हुआ है कहीं, तो दैट नोटबुक और दैट कॉपी यू कैन रीड. और उसमें भी ऐसा नहीं है कि यू आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम दी स्क्रैच, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ने लग जाओ, ऐसे नहीं. इफ़ यू हैव हाईलाइटेड इट तो हाईलाइटेड वाली चीज़ को पहले पढ़ लो. अच्छा, अब देर मस्ट बी सम पीपल हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड सच अ कंटेंट और सच अ नोटबुक. तो फॉर दोज पीपल व्हाट यू कैन डू इज you can solve a custom module, you can make a custom module which should have essentially only PYQs. ठीक है, only PYQs का custom module बना के you can solve that. और ठीक है, you can solve it. तो अगर 20th नोटबुक है तो वो पढ़ सकते हो. अगर 20th नोटबुक या GT में क्या मिस्टेक्स किए वो सब कहीं नोट डाउन नहीं कर रखा है तो भी घबराना नहीं है, कोई बात नहीं. अभी तक जो किया ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि PYQs को सॉल्व करें. और PYQs को सॉल्व करने के लिए रादर देन सॉल्विंग ईच पेपर और गोइंग फ्रॉम ईच सब्जेक्ट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इट इज prudent to solve them in a custom module format. Now, it is very important कि अभी ना किसी से बात ना करो. If you have some friends or obviously your friends also must be preparing for this exam, तो try to be in your own space, क्योंकि किसी से बात करोगे वो कुछ बताएंगे कि वो क्या पढ़ रहे हैं या लास्ट 2 दिन में क्या करना चाहिए. You might get distracted और फिर anxiety और panic होने लगेगा, और which is obviously very distressed, which will make you very distressed at this point of your preparation. अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम. ओके, तो क्या करना है लास्ट 2 दिन में मैंने बताया. और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये भी यू कैन गेट दिस फीलिंग कि सामने कॉपी रखी है लेकिन बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, या जो भी पढ़ रहे हो ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब ध्यान नहीं लग रहा है, या इफ यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स, तो इन दैट केस जस्ट ट्राई कि सामने बुक खुली हो. ठीक है, सामने बुक खुली हो ताकि साइकोलॉजिकली हमें ये लगता रहे कि हमने कुछ पढ़ाई की है लास्ट 2 दिन में. ठीक है, अगर नहीं भी कुछ ध्यान लग रहा है तो भी सामने कॉपी या जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो खुला होना चाहिए, जिससे साइकोलॉजिकली यू आर एंटरिंग इनटू एग्जाम विद दैट स्टेट ऑफ माइंड कि मैंने लास्ट के 2 दिन में पढ़ाई की है और टाइम वेस्ट नहीं किया है. ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लास्ट 2 दिन ऑल्दो इतना मैटर करेंगे कि नहीं करेंगे वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट वो वाली फीलिंग आ जाती है कि यार अच्छे से पढ़ रहा था लेकिन लास्ट 2 दिन में मोमेंटम ब्रेक हुआ, उस वजह से एग्जाम खराब हो गया. तो उसको अवॉइड करने के लिए इवन इफ यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, जस्ट ओपन योर स्टडी मटेरियल इन फ्रंट ऑफ यू एंड कीप रीडिंग विदाउट इवन thinking on, without even, if you want even on you are not able to focus, just keep reading. Okay, so this was about कि क्या पढ़ना है in these remaining last 2 days. Now talking about the second thing, what to do one night before the exam. Now make sure that you have 2 printouts of your admit card. Also keep your ID proof or ID proof handy. You must check your distance of your center from wherever you are living, so that you are very well versed with the maps and everything. Also eat something very light and dinner one night before the exam. Now it is very important to take a good sleep. Around 6 to 7 hours of sleep is important one night before the exam. But many of you might face an issue of not able to fall asleep instantly when you are going to bed. So in that case, do not panic and just lie down on your bed and you can try reciting Hanuman Chalisa. I myself did this when I was giving my entrance exams, INI-CET as well as NEET. So you can recite Hanuman Chalisa, do whatever thing which helps you fall asleep. Now one thing which is important is कि अगर नींद नहीं आ रही है तो फोन या फिर
घड़ी नहीं देखनी है कि क्या टाइम हो गया ना, क्योंकि टाइम क्या होता है ना कि इफ़ यू लुक एट योर मोबाइल फ़ोन और क्लॉक और उसमें देखा कि यार इतना लेट हो गया है, तो उस एंजाइटी की वजह से और नींद नहीं आएगी. तो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू स्लीप, जस्ट लाई डाउन ऑन योर बेड एंड ट्राई रिसाइटिंग हनुमान चालीसा. नाउ रात को जब सो रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्लीप विद दिस फीलिंग कि यार मैंने जो पढ़ा है पूरा पेपर उसी में से आने वाला है. देखो जितनी भी तैयारी हुई है वो सब एक तरफ है, लेकिन द रिजल्ट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय वॉट यू डू ऑन द डे ऑफ एग्जाम. एंड टू डू बेटर ऑन द डे ऑफ एग्जाम यू शुड गो विद दैट फीलिंग कि मैंने जो पढ़ाई की है सब कुछ उसी में से आने वाला है. चाहे पढ़ाई कितनी भी हो वो अलग जगह है, लेकिन यू शुड थिंक लाइक दिस दैट मैंने जो पढ़ा है सब उसी में से आएगा. ठीक है, एक रात पहले एग्जाम को. नाउ ऑन द डे ऑफ एग्जाम लीव वेल इन एडवांस सो डैट कोई ट्रैफिक इशू हो या कुछ भी हो तो यू रीच योर सेंटर बिफोर टाइम. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई. अब नेक्स्ट थिंग कि हाउ टू अप्रोच योर एग्जाम पेपर और व्हाट टू डू विद दिस न्यू सेट ऑफ पैटर्न विच हैज कम. सो you will be getting 40 questions in each set and 42 minutes per set. So what I would like to advise you is you should approach each set as a different paper. You are giving 5 papers, okay? Now a very important point कि एक set होने के बाद चाहे वो set अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, you don't have to think about that set and forget about it and start the second set as a new paper so that it does if you have not done decent enough in one particular set, it does not affect your subsequent sets. Okay, now you should try to solve around 10 questions in 8 minutes so that you will be getting around 10 to 12 minutes for reviewing that particular sets. Okay, now also another important point is if you are not able to recall any particular topic after reading question, so उस टाइम पे पैनिक नहीं करना है, एंशियस नहीं होना है. जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड योर ब्रेन विल बी ऑटोमेटिकली recalling that particular topic, okay, from your subconscious memory. Also it is very important to read the last line of the question very carefully. Not incorrect, correct, except, that all those things, now you should not do those silly mistakes. Okay, also देखो पढ़ाई क्या करी है वो अभी तक हो चुकी है, ठीक है, लेकिन जो आपकी रैंक आने वाली है वो इस बेस पे आने वाली है कि आप कितना अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करते हो, कितना अच्छे से पेपर देते हो. सो डू नॉट थिंक एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइल रीडिंग एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, सो दैट बिल्कुल भी मतलब जब भी यू आर रीडिंग दैट क्वेश्चन, सो ट्राई टू बी एज काम एज पॉसिबल, ट्राई टू बी एज फोकस्ड एज पॉसिबल, और योर ब्रेन विल बी ऑटोमेटिकली एबल टू रिकलेक्ट दैट ओनली इफ यू रिमेन काम इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ऑल्सो एक और चीज़ क्या होती है ना कि कभी कभी क्या होता है कि इफ़ यू माइट डू अ क्वेश्चन जो कि रिलेटेड मतलब वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपने क्या पता एक दो दिन पहले किया हो. सो प्लीज़ बी केयरफुल. कभी कभी क्या होता है कि दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन माइट हैव बीन आस्क्ड इन सम रीसेंट एग्जाम, बट क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज करके दिया होता है. तो ऐसा नहीं कि ऐसा लगे कि यार ये तो एक दो दिन पहले ही किया था, जल्दी में यू हैव मार्क्ड समथिंग एल्स एंड द क्वेश्चन वाज आस्किंग समथिंग एल्स. सो रीड क्वेश्चन वेरी केयरफully. Try to avoid silly mistakes as much as possible. Try to read last line very carefully. If there is an image, try to look at the image firstly and then the question. Also, if there is a long stem question, clinical case scenario, firstly read the last line before reading the whole clinical case scenario. Okay, so this was how you should approach your exam. Chalo, now final message from my side. देखो वट एवर हैपन्स इन दिस एग्जाम हैपन्स. ओके, टेक दिस एग्जाम इज जस्ट अनदर एग्जाम. बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं ना अब तक, तो ये एग्जाम भी सबका अच्छा हो ही जाएगा. ठीक है, नाउ डोंट मेक दिस एग्जाम इज अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ. वट एवर हैपन्स हैपन्स. ऑल्सो देखो लास्ट में जाके ना सबके साथ अच्छा हो ही जाता है, क्योंकि अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो वो लास्ट नहीं है. ठीक है, तो बस ट्रस्ट इन योर सेल्फ, हैव बिलीफ इन गॉड, और एग्जाम देने जा रहे हो तो मेंटेन योर काम एंड कंपोजर एंड बस खुद पे भरोसा रखना है और सब अच्छा होगा. ठीक है, ऑल दी बेस्ट टू एवरीवन. आई होप एवरी वन ऑफ यू गेट्स द डिजायर्ड सीट एंड कॉलेज एंड ब्रांच of your choice. Good luck. Thank you.